वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 110। 110 नंबर का रूब्रिक है, सिंगल रेमेडी रूब्रिक फॉर पाठक। और अभी भी मैं सिर्फ पेज नंबर 6 तक ही आ पाया हूँ। तो रूब्रिक है एब्डोमेन सिटिंग क्रुक्ड अमेलेरेशन, रेमेडी है सल्फर। तो क्रुक्ड का मतलब क्या होता है कि टेढ़े से बैठना। मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ या फिर इस तरह से बैठा हूँ। आप अगर सल्फर रेमेडी को ठीक से पढ़ोगे, जानोगे ना, तो सल्फर का पेशेंट को स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर। सल्फर आपके क्लिनिक में आएगा तो वो वेटिंग में तुरंत ही बैठ जाएगा, या वेटिंग फुल है और जगह जैसे ही बन गई तो वैसे सल्फर बैठ जाएगा। तो ये चीज़ होती है सल्फर में। और जब भी बैठेगा तो उसके शोल्डर जो है वो स्टूप्ड रहेंगे, ऐसे झुके हुए रहेंगे। और एक रेमेडी स्टूप शोल्डर में पॉलीक्रेस रेमेडी है, जिसका नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ये हो गया पोजीशन रिलेटेड टू पोस्चर। क्रूक्ड से मतलब ये होता है कि इट्स अज्यूमिंग अ पोस्चर विच इज़ नॉट स्ट्रेट, मतलब सीधे जो है सीधा नहीं बैठेगा। सो यहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ में अगर पेशेंट क्रूक्ड पोस्चर में है तो आपको इस रूब्रिक और रेमेडी के बारे में सोचना है। अगर विदाउट एब्डोमिनल कंप्लेंट्स है पेशेंट को, और पेशेंट ऐसी पोजीशन में बैठा है जो असहज हो, जो स्ट्रेंज दिखती हो हमें, जो असहज होती हो, नॉर्मली जब हम देखते नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में विदाउट एब्डोमिनल कंप्लेंट्स अगर पेशेंट है तो अपनी इस रेपर्टरी में दो रूब्रिक है। एक है एटीट्यूड बिजार और दूसरा रूब्रिक है पोजीशंस ऑकवर्ड। तो ये दोनों रूब्रिक आप देख सकते हो अगर विदाउट एब्डोमिनल कंप्लेंट दूसरे कोई भी दिक्कत में है तो। या फिर आप एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में भी अगर लार्जर रूब्रिक आपको सिलेक्ट करना है तब भी आप इसको ले सकते हो। तो आप अगर सल्फर ये क्रुक पोजीशन कौन से एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में जाके लेगा, तो वो जनरली हमें पता होना चाहिए। तो आप मटरेमेडी का अगर देखोगे तो वहाँ पे है कि सल्फर में टेक दिस पोजीशन ऑफ सिटिंग विच इज़ एमेलेरेटिंग हिम in cases like that of colic or relapsing jaundice or constipation or hemorrhoids or diarrhea, colic in children। तो ऐसे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस तरह से असहज परिस्थिति में अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो उसको आराम मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये रूब्रिक ज़रूर लगा सकते हो। सल्फर के बारे में थोड़ा और जानकारी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि सल्फर सबसे बड़ी पॉलीक्रेस रेमेडी है। मतलब ये आप ये पकड़ के चल सकते हो कि मटरेमेडिका के सारे लक्षण आपको सल्फर इस एक सिंगल रेमेडी में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को आपको सल्फर देना है, लेकिन एक कॉशन आप हमेशा रखिएगा, सल्फर जब भी देंगे आप, सल्फर का सिंगल डोज देने से पेशेंट में सुधार आने को थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे पेशेंट में सुधार आता है। प्रैक्टिशनर का पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो रिपीट ना करे इस रेमेडी को जल्दी। रिपीटेशन और हायर पोटेंसी जहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है, स्पेशली इन सेंटिसिमल स्केल, तो वहाँ पे आपको सुधार मिलने की बजाय पेशेंट में उसकी बीमारी या नए सिम्टम्स आना बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको आपकी प्रैक्टिस में अगर रखना होगा तो वो तब रखना है जब आप सल्फर पेशेंट को देते हो। तो स्टार्ट फ्रॉम लोअर पोटेंसी एज लाइक 6, 12 और 30 इन एनी ऑफ द केस। और आप वेट करिए महीना सवा महीना तक, और तब देखिए कि पेशेंट में सुधार कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट कि आपको रिपीटेशन करना है या नहीं। तो सल्फर की एक खुराक देके ही आपको इंतज़ार करना होगा। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपके चैनल का कंटेंट अच्छा सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो शुक्रिया दोस्तों सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।